पाकिस्तान और चीन के दरमियान तरक्की का नया सफर शुरू। सी पैक के 10 साल मुकम्मल। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। सी पैक के तहत 25 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी की गई। पाकिस्तान में खुशहाली का नया दौर आएगा। लाखों अफराद को रोजगार के मौके मिलेंगे। चीन और पाकिस्तान मिलकर सी पैक के जरिए फासलों को समेट रहे हैं। गवादर पोर्ट आइंदा आने वाले दिनों में मसरूफ तरीन बंदरगाह होगी। चीनी क़यादत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाने में अहम किरदार अदा किया। मुश्किल वक्त में हमारा भरपूर साथ दिया। फरामोश नहीं करेंगे। कर्जे रोल ओवर करने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। सानेहा बाजोड़ की वजह से तकरीबात सादगी से मना रहे हैं। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। चीन का पाकिस्तान में सरमायाकारी मजीद बढ़ाने का ऐलान। चीन के नायब वज़ीर आज़म ली फिंग कहते हैं सी पैक में दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम फ्लैगशिप मंसूबा और पाक चीन दोस्ती के नए दौर का आगाज है। सी पैक के तहत मुख्तलिफ मंसूबों को अमली जामा पहनाया गया। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाएंगे। इंडस्ट्री, कल्चर और सेहत के शोबों में ताउन के इजाफे की जरूरत है। चीनी नायब वज़ीर आज़म के लिए पाकिस्तान का आला तरीन एजाज हिलाल पाकिस्तान। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में ही ली फेंग को एजाज से नवाजा। चीनी नायब वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत से मुलाकात। आरिफ अलवी का दो तरफा इक़्तिसादी ताउन मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और चीन में मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। चीनी नायब वज़ीर आज़म की भी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन से मुआशी ताल्लुकात बढ़ेंगे। ताल्लुकात में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। ही ली फेंग का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। शहबाज शरीफ से मुलाकात में सी पैक और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने चीनी सदर का भरपूर हिमायत का पैगाम पहुंचाया। सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर यादगारी सिक्का जारी किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई ताउन पर बातचीत। हर शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने और ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। डेनमार्क के वज़ीर खारजा कार्लोस लोके रासमोज़ेन का पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। बिलावल भुट्टो का डेनमार्क और दीगर यूरोपीय ममालिक में तौहीन कुरान के हालिया वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार। इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए इक़दामात उठाने पर जोर। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में कहा कि ऐसे वाक़यात मुस्लिम दुनिया के जज्बात भड़काने का सबब बनते हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मजहबी रवादारी के लिए इक़दामात उठाए जाएं। OIC के वज़ीर ख़ारिजा का वर्चुअल इजलास। इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार। जामे करारदाद मंजूर। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की इश्ताल अंगेज कार्रवाइयों की मसम्मत। मरबूत हिकमत अमली की जरूरत पर जोर। OIC रुकन ममालिक के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना है आज़ादी इजहार राय के नाम पर नफरत को हवा दी जा रही है। कुरान पाक के नुस्खों को जलाने के अमल को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा? हुकूमती ऐवानों में मुशावरत तेज। हुकूमती इत्तेहादियों का पार्लियामेंट में इजलास। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, BAP, जमहूरी वतन पार्टी और दीगर जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। निगरान सेटअप पर मुशावरत की गई। तमाम इत्तेहादी जमातों से निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 दिन में नाम तलब। मुस्लिम लीग नून की तरफ से अयाज सादिक, आजम नज़ीर तारड़, PP के खुर्शीद शाह, नवीद कमर, BAP के खालिद मक्सी और सेनेटर मंजूर काकड़ मुज़ाकरात में शरीक हुए। पीपल्स पार्टी मुजव्विज़ा नाम आज नून लीग के हवाले करेगी। साबिक जजेस, साबिक ब्यूरोक्रेट्स के नाम शामिल हैं। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास 3 अगस्त को बुलाए जाने का इम्कान। पिछली मरदमशुमारी पर इंतखाबात का मामला ज़ेरे गौर लाया जाएगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातें MKM और BNP नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराने पर बाज़िद। हुकूमत के लिए नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराना मुश्किल। हुकूमती ज़राए का कहना है नई मरदमशुमारी के नताइज शाये करने और हल्काबंदियों के लिए 6 माह का वक्त दरकार है।
कराची की आबादी 3 करोड़ से कम कबूल नहीं करेंगे। जो लोग कम गिने गए उस पर कमीशन कायम होना चाहिए। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कराची की आबादी को ठीक से गिना जाए। बसूरत दीगर मरदमशुमारी को ना शहरी मानेंगे ना ही MQM मानेगी। हम इंतखाबात में ताखीर नहीं चाहते, हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन आधी मरदमशुमारी के साथ इंतखाबात हो ही नहीं सकते। जिनके पास सिंध के शहरी इलाकों का 5% मैंडेट नहीं, वो 100% मैंडेट लेकर बैठे हैं। विफाक हमें तनहा छोड़े वरना हालात कहीं और निकल जाएंगे। फारूक सत्तार ने कहा कि नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होने चाहिए। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI का बयान रिकॉर्ड कराने का मरहला मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन PTI को आज सुबह 9 बजे 342 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। जज हमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए। चेयरमैन PTI और उनके वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को सिर्फ मायूस किया। ऐसी दरख्वास्तों का मकसद ट्रायल को ताखीर का शिकार बनाना है। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। तोशाखाना केस हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका, सब कुछ बताना होगा। चेयरमैन PTI हीले बहाने बना रहे हैं, ये जवाब देने से कासिर हैं। अता तारड़ कहते हैं कि इनके जराइम की फहरिस्त तवील है, सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ दिया जाता है। मामला तोशाखाना से चोरी का है। नवाज शरीफ बेगुनाह होने के बावजूद अदालतों में पेश होते रहे। तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस बदतरीन सियासी इंतकाम की अमली मिसाल करार दे दिया। तर्जुमान PTI का कहना है, अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अदालत और ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश है। अदालत आलिया और सुप्रीम कोर्ट जिली अदालतों में ट्रायल्स के मयार का नोटिस लें। ज़ेरे समाअत मुकदमात पर असरअंदाज होने की हुकूमती कोशिशों का भी नोटिस लिया जाए। बाजोड़ धमाके के मजीद 10 जख्मी दम तोड़ गए। शहादतों की तादाद 54 हो गई। 83 अफराद जख्मी। वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। इंक्वायरी टीम का जाए धमाका का दौरा, शवाहिद इकट्ठे किए। जख्मियों के बयानात कलमबंद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 10 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके की जगह से बॉल बैरिंग मिले। एडिशनल IG CTD शौकत अब्बास का कहना है कि हमलावर ग्रुप की शनाख्त हो गई, मुल्जिमान तक पहुंच चुके हैं। उधर 38 शहदा की तदफीन पर रिक्कत आमेज मनाजिर, हर आंख अश्कबार। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का बाजोड़ अस्पताल का दौरा, जख्मियों की आयात। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिमा के सांस में बेहतरी, ऑक्सीजन हटा ली गई। रिजवाना की फिजियोथेरेपी शुरू। जहर की तशखीस के टेस्ट की रिपोर्ट आने में 10 दिन लगेंगे। वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद वफाकी पुलिस की फुर्तियां। मुकदमे में मजीद 8 दफात का इजाफा कर दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट के बाद मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफा भी शामिल। जिस्म के बेशतर एज़ा की हड्डियां तोड़ने की दफात भी शामिल। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का जनरल अस्पताल का दौरा। रिजवाना की अयादत की। डॉक्टरों की वज़ीर सेहत को ब्रीफिंग। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक का रिजवाना पर तशद्दुद का नोटिस। बुध का इजलास तलब। केस से मुतालिक तमाम तफसीलात तलब कर ली गई। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर वाक़े की तहकीकात। निगरान वज़ीर आला पंजाब का जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर अहम इजलास। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मामले की तफ्तीश लाहौर शिफ्ट कर दी गई। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर समेत तमाम यूनिवर्सिटीज में इंसदादे हैरेसमेंट सेल बनाने का फैसला। पाकिस्तान मिनरल समिट आज इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शरीक होंगे। बैनुल अक़वामी मंदूबीन और सरमायाकार भी मदऊ। मुसद्दिक मलिक कहते हैं, पाकिस्तान में मादनियात की कीमत $6.1 ट्रिलियन है। कुदरत ने हमें तांबे और सोने से नवाजा। इससे मुल्क की तकदीर बदलेगी। जहां जहां मादनियात निकलती जाएंगी वहां छोटी इंडस्ट्रीज खोलेंगे। इसको ग्वादर पोर्ट से जोड़ेंगे। हम खुद इन धातों को बरामद करेंगे। बैरूनी अदायगियों में तवाज़ुन आएगा। पाकिस्तान के मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। यकीन है कि जल्द मईशत मुस्तहकम हो जाएगी।
वजीर खजाना इसहाक डार का बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत के साथ मिलकर सी पैक मंसूबा शुरू किया। 2017 में पाकिस्तान को आलमी मईशत की दर्जाबंदी में 24वें नंबर पर लाए। अब भी मईशत की बेहतरी हो रही है। तरक्की के समरात आम आदमी तक पहुंचाने की जरूरत है। बैंक ऑफ चाइना तरक्की की रफ्तार तेज करने का जरिया बनेगा। बिजली गैस के बाद एलपीजी बम गिरा दिया गया। हुकूमत ने एलपीजी की कीमत में 23 रुपए 86 पैसे फी किलो का बड़ा इजाफा कर दिया। नई कीमत 201 रुपए 15 पैसे फी किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। एलपीजी के 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2373 रुपए हो गई। बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। नदी नालों और बैराजों पर पानी की सतह बदस्तूर बुलंद। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। घोटकी में बंद टूटने से कच्चे के मजीद 20 देहात ज़ेर-ए-आब। खैरपुर में 70 से जायद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। गुद्दू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दर्जनों आबादियों में पानी दाखिल। चिश्तिया में हिफाजती बंद टूट गया। मेलसी और जलालपुर पीरवाला में बंद टूटने से आबादियां और फसलें डूब गईं। जाफराबाद में बारिश के पानी की नकासी न हो सकी। पूरा शहर डूब गया। सरकारी दफातर में 2 से 3 फुट पानी। रेलवे स्टेशन पर भी 4 रोज से पानी खड़ा है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। साबिक और कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और 5 साथियों की शहादत को 1 साल गुजर गया। आज ही के दिन लसबेला में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए निगरानी करते हुए शहीद सरफराज अली का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मनान, नाइक मुदस्सिर फयाज ने भी जामे शहादत नोश किया। अंधोनाक हादसे पर पूरी कौम आज भी सोगवार।